याद रहेगा, पक्की बात है। चलें 706 पहले पैराग्राफ में कहता है दो चीज़ों को लेके चलता है, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ को और अदर मैटर पैराग्राफ को। 8.1 में हम पढ़ेंगे एम्फेसिस मैटर और 8.2 में पढ़ेंगे अदर मैटर, और 8.3 में हम पढ़ेंगे कि इनको प्लेस कहाँ करना है, इनकी प्लेसमेंट कहाँ आनी है, इनकी प्लेसमेंट कहाँ आनी है। 8.1 पे हैं। 8.1 में डेफिनेशन है इसकी, मैं पढ़ता हूँ डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है ये? एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ की। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ क्या है? अच्छा ये आपने पढ़ा हुआ सारा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं मिलने लगी आपको, ठीक है। क्या कहता है जी अब पैराग्राफ, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एम्फेसिस मैटर में, अदर मैटर में, इसमें टेंशन ड्रॉ करनी है, इसमें भी टेंशन ड्रॉ करनी है, इसमें टेंशन है, इसमें भी टेंशन है। हाँ, इसमें उस मैटर पर टेंशन ड्रॉ करनी है जिसका ताल्लुक, और इसमें उस पर ड्रॉ करनी है जिसका ताल्लुक किसी भी चीज़ से है अदर देन। दोनों एम्फेसिस में मैटर, दोनों में एम्फेसिस है, दोनों में हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। और ज़रूरी चीज़ क्या है कि इन दोनों मैटर्स में, अगर मैं आसानी से कहूँ, इन दोनों मैटर्स में जब एम्फेसिस देने जाएँ, अदर मैटर देने जाएँ, इस पर एम्फेसिस किस पे देना है? किसी फाइनेंशियल के मैटर पे, इसे अदर फाइनेंशियल के मैटर एम्फेसिस देने जाएँ, इन मैटर्स पे ना स्कोप लिमिटेशन हो ना मटेरियल में स्टेटमेंट हो। अगर वो होगी तो 7.6.5 लग जाएगा, 6 एप्लीकेबल नहीं होगा। पढ़ लिया ना हमने। अब आइए डेफिनेशन पे, मैं पढ़ता हूँ इसे। अ पैराग्राफ, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ क्या है? अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट that refers a matter appropriately presented or disclosed। appropriately presented or disclosed हुआ, बोर्ड पे है जरा, बोर्ड पे appropriately presented और मीन्स कि उसमें कोई मिसस्टेटमेंट, अगर कोई मिसस्टेटमेंट होती तो हम ये ट्रिगर दबाते, इसलिए उसकी डेफिनेशन में है कि मैटर appropriately presented और disclosed। याद रहेगा। अच्छा आगे हैं, वो मैटर क्या है? डेट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इट इज फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर वो उसको मिस कर गए, ठीक है अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट हुआ है, मेरी बात सुनने गौर से, ठीक है अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट हुआ है, लेकिन अगर कोई उस पर एम्फोसिस ना कर सका, कोई उस पर टेंशन ना ड्रॉ कर सका अपनी, कोई उस, ठीक है, कोई उस पर फोकस ना कर सका, तो उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस पर अटेंशन ड्रॉ कर देते हैं। और मैटर कहाँ है? अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड इन द, ये क्या है? एम्फेसिस मैटर। अदर मैटर 8.2 में अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, पैराग्राफ दैट रेफर अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या था? appropriately disclosed in the financial statement। यहाँ पे कह रहे हैं other than matter presented or disclosed in the financial statement that in the auditor judgment। जो वो अगर आगे वही बात करता है कि जो आप समझते हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपने कोई अदर मैटर पैराग्राफ की पढ़ा हुआ? कहाँ अदर मैटर पैराग्राफ आपने? यस, वेरी गुड। हमने पढ़ा था कि एनुअल रिपोर्ट, हमने स्टार केमिकल की रिपोर्ट ही पढ़ी थी, उसके दो पोर्शन थे। एक क्या था? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, दूसरा क्या था? सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वाला। सप्लीमेंट्री में बहुत सी चीज़ें आई थी, डायरेक्टर रिपोर्ट आई थी, चेयरमैन रिव्यू आए थे, पैटर्न ऑफ शीट, सब कुछ था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिटेड रिपोर्ट में आपकी जिम्मेदारी है, आपकी 720 क्या कहता है कि आपने रीड करना है। किसको रीड करना है? इन ऑर्डर टू एवेल्युएट कि कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसको रिमूव करें। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि सबसे पहले देखें किस में चेंज चाहिए, अमेंडमेंट किस में ज़रूरत है। अगर तो अकाउंट्स में मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अकाउंट्स में मैनेजमेंट अमेंड कर देती है, मसला हो गया। अमेंड नहीं करती तो इसका मतलब अकाउंट्स मिसस्टेटेड है, उसका इफेक्ट देखें क्या है, वैसी रिपोर्ट दें जैसा इफेक्ट है। वो क्या होगी? क्वालिफाइड होगी या एडवर्स होगी, डिपेंडिंग अपॉन के परवेसिव है या नहीं है, ठीक है। अगला है कि आप समझते इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट अमेंड कर देगी, मसला हो गया। मसला क्या है? मैनेजमेंट अमेंड। अब यहाँ पे डायरेक्टर रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 6 में उसने गलत बात की है। अब आप अपनी रिपोर्ट में क्या करेंगे?
अदर मैटर पैराग्राफ डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि हम विल ड्रॉ अटेंशन, अब ये फ्रेंच एग्रीमेंट तो नहीं है ना, वो ड्रॉ अटेंशन नोट नंबर 6 ये ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट इन विच डायरेक्टर ने ये बात किया है, ये फॉल्स है, गलत है, मैनिपुलेटेड है, फोर्जरी है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, झूठी है। समझ गए? अभी इसका ताल्लुक किससे है? अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड पढ़ा है और कंप्लीट नहीं किया जाएगा आज। अलीज़ा ये ले लीजिएगा। क्वेश्चन